औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर हम हक़ के रास्ते पर हैं तो फिर हमें फाउल प्ले नहीं करना चाहिए। अगर हम हक़ लेना चाहते हैं तो फिर किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। अगर हम अब इज़्ज़त लेना चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं कि हमें लोग रिस्पेक्ट करें, तो हमें दूसरों की इज़्ज़त करना पड़ेगी। ये नहीं है कि हम अपने मकसद के लिए, अपने हक़ के लिए तो जनाब वावेला मचा रहे हों और दूसरों के हक़ जो है ना वो हम जो है ना वो गज़ब कर रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता। आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक ऑर्डर 16 रूल 1 है। ये सिविल प्रोसीजर कोड का है, जिसमें जब इशू फ्रेम हो जाते हैं कि केस में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका जवाब चाहिए, फिर एविडेंस की बारी आती है। इशू फ्रेम करने के बाद एविडेंस के लिए केस जब आता है तो अदालत गवाहान का जो है वो देती है लिस्ट देने के लिए 7 दिन का टाइम कि गवाहान की लिस्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाए। तो इस हवाले से मैं बात ये कर रहा था कि ऑर्डर 16 रूल 16 रूल 1 ऑर्डर 16 रूल 1 ये कहता है कि एविडेंस की स्टेज पर जब केस आता है तो उसकी एविडेंस करवाने से पहले लिस्ट ऑफ विटनेसेस जमा करवाना ज़रूरी है फ्री कहने मुकदमा के लिए। तो अगर गवाहों की लिस्ट अदालत में जमा ना करवाई गई हो 7 दिन के अंदर अंदर, तो फिर भी करवाई जा सकती है, लेकिन जमा ना करवाने की कोई रीज़न बयान करनी पड़ेगी कि जनाब इस वजह से मैं नहीं करा सका, इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए। यानी माकूल वजह सामने आएगी तो तब। इस हवाले से जजमेंट हैं जो हमारी रहनुमाई करती हैं। NLR 1991 सिविल डाइजेस्ट पेज 354, 1990 CLC पेज 42, 1990 CLC पेज 1877, 1989 MLD 4119। ये जजमेंट्स हमारी इस हवाले से रहनुमाई करती हैं कि अगर प्रॉब्लम आ गई है कि हम टाइम पे नहीं लिस्ट ऑफ विटनेस दे सके, तो फिर हम उसकी माकूल वजह अदालत में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि टेक्निकलिटीज़ की बिना पर इंसाफ से महरूम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी ये ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम का ख्याल रखा जाए। अगर कोई मार्जिनल विटनेस है, उसे पार्टीज़ आज खुद ले आती हैं और उनका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं है, तो उसकी भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इजाज़त से। अदालत उसकी इजाज़त देगी, इजाज़त से ही, अदालत की इजाज़त से ही ये अपने गवाहान को पेश किया जा सकता है। इस हवाले से 19804951 1988 CLC 22 18998 MLD 2020 PLD 1985 LHR 2345 जजमेंट्स हैं जो हमारी रहनुमाई करती हैं कि जनाब अगर लिस्ट ऑफ विटनेस हम जो दिए गए 7 दिन के अंदर जमा नहीं करवाते, तो हमें उसके लिए बाकायदा अदालत के हजूर दरख्वास्त देनी पड़ेगी और रीज़न बतानी पड़ेगी जनाब कि हमने क्यों नहीं मुकर्रा वक्त पर लिस्ट जमा करवाई। क्योंकि अगर मुकर्रा वक्त पर लिस्ट जमा नहीं करवाई तो इससे यह अंदाज़ा होता है कि केस में हमारा इंटरेस्ट लेवल कितना है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि क्या लिस्ट जमा करवाए बगैर गवाहान की गवाही हो सकती है या नहीं हो सकती। तो 2018 CLC 1937 कहता है कि फहरिस्त गवाह दाखिल ना की गई हो तो कोई गवाह पेश नहीं किया जा सकता। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि जो मुकदमे के मेन फरीक हैं, क्या उनकी भी फिर शहादत नहीं ली जाएगी। मसलन प्लेंटिफ है, उसका चीफ बयान लेना है, डिफेंडेंट है, उनका चीफ लेना है, चीफ बयान गवाही लेनी है, क्या उनके ऊपर भी कदगन लगाई जा सकती है। तो अदालत
कि हजूर लिस्ट दिए बगैर गवाही नहीं ली जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार वो शख्स होगा जिसने लिस्ट जमा नहीं करवाई और उसका हक ख़त्म कर दिया जाएगा गवाही देने का। इस हवाले से मैं आपको एक जजमेंट कोट करने लगा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है जनाब, और ये अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 31/12/2019 पास बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रेड पिटिशन नंबर 2286/2019 है, सिविल पिटिशन नंबर 72022020। इसका फ़ैसला सज्जाद अली शाह साहब ने लिखा है, और इसको जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने केस को सुना। इसमें उन्होंने कहा है कि जनाब पटिशनर ने हमारे पास दरख्वास्त दी है कि उनको इजाज़त दी जाए, अपील की है, लीव ऑफ दिस कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वेयर बाय द हाई कोर्ट वाइल अलाउइंग द constitution petition filed by the respondent reverse the order of the learned appellate court granting the petitioner's application under order 16 rule 1 of the code of civil procedure code 1908 permitting him to produce 3 witness subject to the cost of 10,000। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो है वो फाइल जो की है रिस्पोंडेंट की तरफ से की गई थी, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लर्नड एपिलेट कोर्ट, उसमें एपिलेट कोर्ट का जो फैसला था उसको रिवर्स कर दिया, जिसमें उन्होंने एपिलेट कोर्ट ने कहा था, फर्स्ट एपिलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि आप 10,000 रुपये फ़ाइन जमा करवा के अपनी लिस्ट दे सकते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे जी? ब्रीफली, व्हेन द पिटिशनर stepped into the witness box, it transpired that list of witness as required under 16 rule, under order 16 rule 1 CPC was not available on record। जब गवाहान अदालत में पेश होने के लिए गए तो अदालत जो फाइल में रिकॉर्ड में लिस्ट ऑफ विटनेस मौजूद नहीं थी। Consequently, an application was moved seeking permission to produce 2 marginal witness of the agreement which was the subject matter of the suit and was duly produced and exhibited by the petitioner in his evidence and one arbitrator of the said agreement। तो जनाब उन्होंने बहरहाल जो उस मुआहदे के मार्जिनल विटनेस थे उनको अदालत में पेश किया और उनका बयान करवा दिया। This application was based on the ground that the initial application for producing list of witness filed by the petitioner stood misplaced and that the petitioner was out of country on account of death of his only son, which is why he could not properly pursue his case। अब उसका ये कहना था पिटिशनर का कि जो पहली लिस्ट थी वो उन्होंने फ़ाइल की थी लेकिन वो कहीं मिसप्लेस हो गई है और पिटिशनर मुल्क से बाहर था क्योंकि उसका इकलौता बेटा जो था उसकी वफ़ात हो गई थी, जिसकी वजह से वो केस को सही तरह परसू नहीं कर सका। The petitioner then appealed against the order of the trial court which was allowed by the appellate court subject to the cost of 10,000। ट्रायल कोर्ट ने उसका हक ख़त्म कर दिया था, उसकी एप्लीकेशन नहीं मांगनी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्स्ट एपिलेट कोर्ट ने उसे 10,000 रुपया कॉस्ट डालकर उसकी एप्लीकेशन को प्रूव कर दिया कि ठीक है तुम गवाही की तुम्हारी जो है ना वो लिस्ट मानी जाती है। If examined would not be cause any surprise to the respondent as the agreement whose marginal witness were sought to be produced in already on record। Against this order the respondent filed a constitution petition under article 199 of the constitution of Pakistan। तो उसने फिर हाई कोर्ट में रेट पिटिशन फाइल की और वहाँ पर उसका जो है वो जो ऑर्डर था रिस्पोंडेंट ने जो रेट की थी फाइल वो वापस हो गया और उसको जो अलाउ किया था डिस्ट्रिक्ट अपील में वो ख़त्म हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा कि जनाब कि the answer to this question becomes clear when we examine the
overarching scheme of Order 16. Indeed, a close reading of this order shows that all of its provisions directly or indirectly relate to summoning of witness through the process of court. Rule 1. Mandate the litigants to file a list of witnesses whom they purpose to call, either to give evidence or to produce documents, and places on embargo on the parties that disallows them from calling a witness whose name does not appear in the list except with the permission of the court upon disclosure of a good cause. ये उन्होंने जनाब सारी उसकी तफसीलात बताई हैं. As is evident, none of these provisions mention the category of witness that the litigant produce on their own motion. To the contrary, these provisions repeatedly refer to summoning of witnesses and related the matters meaning thereby. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा कि ये एग्जामिनिंग द रीजनिंग ऑफ द लर्नड एपीलेट कोर्ट इन द लाइट ऑफ preceding discussion revealed that the court thoroughly pursued the record and entered cogent reason for accepting the application in absence of any infirmity that would have warranted the exercise of constitutional jurisdiction of High Court. We hold that no cause for interference was made out in the discretion exercised by the learned appellate court. Even otherwise, the petitioner was entitled to produce witness on his own motion as of right on the day of recording evidence, even if no application had been made. तो वो जनाब वो खुद भी पेश कर सकता था अपने गवाहान की मार्जिनल विटनेस की लिस्ट जो नहीं पेश कर सका. As such, we direct the trial court to allow the production of two witnesses to the agreement and the arbitrator in terms of the order of the learned appellate court, and the petitioner shall produce all the witnesses together for recording of the evidence on the same day. The foregoing are the reason for the short order of even date whereby this petition was converted into appeal and allowed that order read as follow. For reason to be recorded later, this petition is converted into appeal and allowed. Learned trial court is directed to decide the suit within 3 months. इजाज़त दे दी गई इस केस में गवाहान को पेश करने की, जिसमें उसने कहा था कि जी मेरा बेटा इकलौता फौत हो गया था, मैं केस को परसू नहीं कर सका और लिस्ट ऑफ विटनेस कहीं मिसप्लेस हो गई थी जो मैंने पहले जमा करवाई थी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.